ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों के सेनापति मंगल देव 13 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि मंगल का यह गोचर आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाला है। दोस्तों, मंगल ग्रह का सौर मंडल में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मंगल भी धरती को कई सारी आपदाओं से बचाते रहते हैं। मंगल ग्रह धरती को शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से भी बचाने का कार्य करते हैं। मंगल के कारण ही समुद्र में मूंगे की पहाड़ियां जन्म लेती हैं और उसी के कारण प्रकृति में लाल रंग की उत्पत्ति होती है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, भाई बहन, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, स्पोर्ट्स, भूमि, संतान उत्पत्ति, कर्ज, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बीपी, पथरी, एलर्जिकल प्रॉब्लम, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि से देखते हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल देव 13 मार्च 2023 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी 9 मई 2023 तक गोचर करने वाले हैं। अब देखिए कि यदि आपकी राशि कन्या है तो मंगल देव आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों के भाव, साथ ही आपके अष्टम भाव जो कि आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं की जानकारी देता है, तो तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर आपके कर्म क्षेत्र यानी कि 10म भाव में ये गोचर करने वाले, जिसके परिणाम स्वरूप कन्या राशि वालों अब आपके लिए मंगल देव मंगल ही मंगल करने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ विशेष क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले, क्योंकि मंगल देव को 10म भाव में गोचर के दौरान अच्छा माना जाता है। वैसे भी मंगल देव जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में आपके करियर के रूप में देखने को मिलने वाला है। यदि आपकी राशि कन्या है तो आपके बिजनेस में सबसे अच्छी ग्रोथ इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलने वाली है। काम कारोबार का आपके विस्तार होगा। यदि काफ़ी लंबे समय से आपके बिजनेस को लेकर कोई समस्या चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन प्रॉब्लम्स से अब आप बाहर निकलेंगे। आपको कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। साथ ही मंगल का यह गोचर आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण कराने में पूर्ण रूप से मदद करने वाला है। साथ ही मंगल देव 10म भाव में बैठकर आपके नए बिजनेस की शुरुआत की तरफ भी आपको अग्रसर कर सकते हैं। काम कारोबार बिजनेस में आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा। साथ ही यदि आप कन्या राशि वाले हैं, आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचने का कार्य करते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो यह गोचर आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। आपके काम कारोबार से लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जो कन्या राशि वाले जातक अथवा जातिका भूमि भवन यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। साथ ही आप देखें कि मंगल देव 10म भाव में बैठकर सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी में हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन मिलने के प्रबल योग दिखाई देते हैं। साथ ही कन्या राशि वालों कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का पूर्ण रूप से फल भी आपको प्राप्त होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके काम की प्रशंसा कार्यस्थल पर आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ में यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, प्राइवेट कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, तो यह क्षेत्र भी आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। जो कन्या राशि वाले जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर विशेष तौर पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं
तो यह तलाश आपकी पूर्ण हो सकती है। साथ ही यदि आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपको ऊंचाइयां देने का कार्य कर सकता है। जो जातक मेडिकल के किसी भी प्रकार से एग्जाम में यदि बैठते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही जो कन्या राशि वाले विद्यार्थी ऐसे फील्ड की काम कर रहे हैं, ऐसे फील्ड में या कोई पढ़ाई कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर अथवा टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आपकी शिक्षा में सुधार देखने को मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। अब देखिए कि मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वह आपके लग्न पर पड़ने वाली है और मंगल को ऊर्जा का कारक कहा जाता है। इस समय अवधि के दौरान कन्या राशि के जातक जो होंगे उनके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। इस दौरान आप में ऊर्जा भी महसूस करेंगे आप अपने आप में। साथ ही हेल्थ को लेकर अगर कोई समस्या चल रही थी तो उससे आप बाहर निकलेंगे। आप देखेंगे कि जो हमारे कन्या राशि वाले जातक हैं वो हेल्थ को बनाने के लिए कोई आयुर्वेदिक दवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां अवश्य बनने वाली हैं। हालांकि मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने से थोड़ा सा जो आपका अप्रोच होगा किसी भी बात को कहने का वो रिएक्टिव हो सकता है या आप में थोड़ी सी क्रोध की अधिकता रह सकती है, तो इसको लेकर आपको सावधानी रखनी है। अब देखिए मंगल देव की जो सातवीं दृष्टि है वह आपके कहाँ पर पड़ रही है, चौथे भाव पर पड़ रही है और मित्र की राशि पर पड़ रही है। तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप भूमि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कन्या राशि वालों काफ़ी लंबे समय से आप किसी भी प्रकार से भूमि परचेज करना चाह रहे थे, आपको हल नहीं मिल पा रहा था, यह गोचर अवधि आपको शुभता देने वाली होगी। हालांकि ये आपके चौथा भाव माता जी का होता है तो माता जी का पूर्ण सहयोग और साथ अवश्य प्राप्त होने वाला है। लेकिन यदि आपके माता जी को हड्डियों के जोड़ों में अगर तकलीफ रहती है या उनको कोई बीपी से संबंधित समस्या है, एलर्जिकल प्रॉब्लम है, तो उनके स्वास्थ्य का इस समय अवधि के दौरान आपको ध्यान रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही कन्या राशि वालों को वाहन प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। साथ ही मंगल देव की जो आठवीं दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। किनको ध्यान रखना होगा? जो माताएं बहनें हमारी गर्भवती हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर गर्भ क्षय की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अथवा शल्य चिकित्सा के द्वारा संतान उत्पत्ति की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो जो हमारे कन्या राशि वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे संतान के। अगर आपकी संतान है तो संतान की सेहत को लेकर कोई समस्या हो सकती है, उनको कोई चोट चपेट लग सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करें तो इस समय अवधि के दौरान आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने वाली है, लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में छोटी मोटी तीखी बहस भी हो सकती है, कहीं ना कहीं से जो वाद विवाद का कारण बनेगी। हालांकि कुल मिलाकर परिस्थितियां आपके अनुकूल रहने वाली हैं। साथ ही यदि हम देखें तो यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही आप देखेंगे कि जीवन साथी के करियर में उनको तरक्की प्राप्त होने वाली है। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आपके वैवाहिक जीवन में रह सकती है, लेकिन मंगल के प्रभाव से आपके लिए हर प्रकार की स्थितियां शानदार रहने वाली हैं। साथ ही धन की स्थिति की हम बात करें तो इस समय अवधि के दौरान जैसे ही मंगल देव मिथुन राशि में जाएंगे आप देखेंगे कि आपके धन में वृद्धि होने वाली है। कमीशन से संबंधित कार्य, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से आप बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं और लाभ भी आपको उससे प्राप्त होगा। विदेशी भूमि से यदि आप जुड़ाव रखते हैं तो यहाँ से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा पारिवारिक जीवन पर ध्यान दीजिएगा। परिवारजनों के साथ में बातचीत करते समय आप ऐसे वाणी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा जिससे कि उनको बुरा लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए हर लिहाज से, हर प्रकार से मंगल के अगोचर शानदार साबित होने वाला है। मेहनत का फल मिल रहा है, बिजनेस में तरक्की हो रही है, नौकरी में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। साथ ही आपके लिए सुख साधनों में वृद्धि होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आप खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य भी कुल मिलाकर मंगल के गोचर को अगर हम देखें तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को संतान प्राप्ति के संकेत जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। देखिए कन्या राशि वालों, यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका का पंचम भाव यदि खराब हो या पंचम भाव में मंगल की स्थिति खराब हो या नीच के मंगल बैठे हो, ऐसे में संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। या मंगल देव 11वें भाव में बैठकर वो 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर डाल रहे हो या 10वें भाव में बैठकर और उनकी 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही हो,
ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में बाधाएं आती हैं। विशेष तौर पर यदि ऐसी स्थिति किसी भी जातिका की कुंडली में हो तो कई बार उनके लिए गर्भ क्षय की स्थिति भी बन जाती है या गर्भ नहीं ठहरता है, ये स्थितियां होती हैं। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में यदि मंगल खराब स्थिति में हो जाए तो जातक को संतान उत्पत्ति बड़ी मुश्किल से होती है, और अगर हो भी जाए तो कई बार संतान उत्पत्ति के बाद संतान की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति बनती है। अगर आपके जीवन में मंगल खराब स्थितियों में है, मंगल निगेटिव है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, मंगलवार के दिन आप गुड़ का दान करें, मंदिर में जाकर, हनुमान मंदिर में जाकर आप दान करें। इससे धीरे धीरे मंगल आपके बैलेंस होने लगेंगे। भाइयों के साथ में अपने संबंधों को बेहतर रखें। इसके साथ में आप एक काम और कर सकते हैं कि प्रत्येक मंगलवार को लाल रंग के फूलों की माला बनाकर भगवान हनुमान जी को आप अर्पित कर सकते हैं, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। बस ये उपाय कीजिए, आपके मंगल धीरे धीरे ठीक होंगे। संभव हो सके तो आप जमीन पर भी सोने का प्रयास करेंगे तो भी मंगल का प्रभाव आपको पॉजिटिव मिलने लगता है। झूठ बोलने से बचेंगे, लड़ाई झगड़े वाद विवाद करने